नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर मुकुल गुप्ता है। मैं नारायणा हॉस्पिटल जयपुर में डायबिटीज़ व हार्मोन रोग विशेषज्ञ हूँ। आज हम आपको डायबिटीज़ के बारे में बात करेंगे। डायबिटीज़ क्या होती है, डायबिटीज़ किन लोगों को चेक करानी चाहिए, उसकी स्क्रीनिंग कैसे करते हैं और उसके क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो आप लोगों ने बहुत डायबिटीज़ के बारे में नाम सुना है बीमारी का। तो एक्चुअली होती क्या है ये बीमारी? जब हमारे शरीर में शुगर की मात्रा कुछ नॉर्मल मात्रा से ज़्यादा हो जाए तो शरीर में हम बोलते हैं कि उससे डायबिटीज़ हो गई। ये बेसिकली इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से होती है, या इंसुलिन नामक हार्मोन शरीर में काम नहीं करे तो हो जाती है। किन लोगों को कहते हैं कि डायबिटीज़ है और किन लोगों को हम बोलते हैं कि डायबिटीज़ नहीं है? तो डायबिटीज़ के 1/3 लोगों में उसके सिम्टम्स होते हैं, जैसे बार बार पेशाब आना, बार बार पानी की प्यास लगना, पैरों में झंझनाहट होना, सुन्न हो जाना पैर, पेशाब में चींटी आना, इन्फेक्शंस हो जाना बार बार, पेशाब में इन्फेक्शन हो जाना, चमड़ी के इन्फेक्शंस हो जाना, फुंसियाँ हो जाना जो ठीक नहीं होना, आँखों में धुंधलापन आ जाना। तो ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये 1/3 लोगों में ही मिलते हैं, 2/3 लोगों में ये सिम्टम्स नहीं होते। इसीलिए डायबिटीज़ डिटेक्शन के लिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम होता है कि किन लोगों को शुगर चेक करानी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है जानना। तो वो लोग जो फिज़िकल एक्टिविटी नहीं करते, स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं, जिनके फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की पुरानी, या जो लोग मोटापा से ग्रसित हैं, ओबेसिटी है, जिनके ब्लड प्रेशर है, जिनके माता में जब वो गर्भ में थे तब उस समय उनको शुगर रह चुकी है, जैसे जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं, या जिनके फीमेल में पहले पीसीओडी रह चुका है। इन पेशेंट्स में ज़्यादा रिस्क होती है डायबिटीज़ होने की। तो इन लोगों को तुरंत शुगर चेक कराना चाहिए। 35 साल से ज़्यादा के लोगों को स्क्रीनिंग डायबिटीज़ की ज़रूरी है, चाहे उनको ये रिस्क हो चाहे नहीं हो। पहले ये बोलते थे कि 45 साल से ज़्यादा जो उम्र होती है उस पर स्क्रीनिंग करी जाए डायबिटीज़ की तो ठीक रहता है, लेकिन रिस्क फैक्टर बढ़ने के कारण इस उम्र को WHO ने और ADA ने घटा दिया है, अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। तो रिस्क फैक्टर्स को कम करने के लिए और शुगर को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या उपाय हैं? हम डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या जिनको डायबिटीज़ हो जाए उनको डायबिटीज़ रिवर्सल हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो ये बारे में मैं आपको आगे बताता हूँ। सबसे पहले जिनकी हम स्क्रीनिंग करते हैं उसमें क्या टेस्ट करे जाते हैं? तो 3 तरीके के टेस्ट होते हैं जिससे हम शुगर का पता लगा सकते हैं। पहला है फास्टिंग ब्लड शुगर। जिन लोगों की भूखे पेट की ब्लड शुगर, प्लाज्मा ब्लड शुगर मोर देन इक्वल टू 126 होती है, उन लोगों का हम बोलते हैं कि आपको शुगर है। या जिनकी खाना खाने के बाद की 2 घंटे बाद की जो ब्लड शुगर है, अगर वो 200 से ऊपर होती है, उनको बोलते हैं हम इनको शुगर है। या एक टेस्ट होता है जिसे हम HbA1c कहते हैं, 3 मंथ एवरेज दिखाता है वो शुगर की। अगर ये मोर देन इक्वल टू 6.5 है तो हमें मरीज को हम बोलते हैं कि आपको शुगर हो गई है और अब आप सावधान हो जाइए। तो जिन लोगों को शुगर हो जाती है या जिन लोगों को शुगर होने वाली होती है, जिसे प्री डायबिटीज़ कहते हैं, उनमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए और उसको कैसे प्रिवेंट करा जाए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ द डाइट कंट्रोल। आपकी डाइट बैलेंस होनी चाहिए। डाइट में प्रॉपर मात्रा में फल, सब्जी, अंकुरित चीज़ें, नट्स, इनका सम्मिलित होना चाहिए। मीठा बिल्कुल अवॉइड करें। कुछ जो फल हैं और कुछ चीज़ें हैं जो शुगर को अचानक से और तेज़ी से बढ़ाती हैं, जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली हैं, उनको थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। जैसे हाई स्टार्च फूड लाइक आलू या चावल, या मीठे फल लाइक आम, केला, चीकू, अंगूर, इनको कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें। और जहाँ तक हो सके बैलेंस डाइट लें। अब बैलेंस डाइट में मेन जो हमारा सोर्स है डाइट का, जो इंडियन डाइट है, हम लोग अधिकतर दूध, दही, छाछ, सलाद,
पनीर, अंकुरित चीज़ें, रोटी, सब्जी ये खाते हैं, तो ये हम नॉर्मल मात्रा में ये मरीज़ इस चीज़ को खा सकता है। फ्रूट्स में जैसा मैंने बताया, आम, केला, चीकू, अंगूर जो एकदम से शुगर बढ़ाते हैं, उनको हटा के बाकी के फल आप खा सकते हैं 200, 250, 300 ग्राम तक। फल और सब्जी की मात्रा आप अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा रखें और फाइबर्स खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा में रखें, 6 से 8 गिलास पानी रोज़ पीना है और नींद प्रॉपर लें। तो ये सब चीज़ करेंगे तो कुछ हद तक आपको, जिन लोगों को डायबिटीज़ होने वाली है, प्री डायबिटीज़ स्टेज में है, या जिन लोगों को अभी नई पता लगी है शुगर, तो वो कंट्रोल में आ सकती है। दूसरा तरीका जो मेन इम्पॉर्टेंट है वो है फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी कितनी करी जाए? तो एटलीस्ट मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज अगर आप लोग करते हैं तो डायबिटीज़ से बचा जा सकता है। तो मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज का मतलब है एटलीस्ट रोज़ाना आधा घंटे से पौन घंटे की ब्रिस्क वॉक चाहिए, तेज़ कदमों से चहलकदमी चाहिए। ज़रूरी नहीं है आप दौड़ लगाएं या साइकिलिंग पे जाएं या कुछ और एक्स्ट्रा काम करें, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ भी करें, बट एटलीस्ट 45 मिनट्स आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है। ये जो फिजिकल एक्टिविटी है आप सुबह की बजाय शाम को भी कर सकते हैं, जब आपको टाइम मिले तब कर सकते हैं, 2 भाग में कर सकते हैं, 4 भाग में कर सकते हैं। लेकिन जो लोग बिल्कुल नहीं करते उनकी डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है। अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली आपकी डायबिटीज़ से बच सकते हैं, या जिन लोगों को नई डायबिटीज़ पता लगी है उसको रिवर्सल हो सकता है। इसके बाद तीसरा पॉइंट आता है वेट लॉस। वेट लॉस के लिए भी डाइट एंड लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट ही सबसे कारगर होता है। लेकिन ये देखा गया है कि जो लोग 5 से 7% अपना वज़न घटा लेते हैं, अगर वो मोटापे के साथ साथ डायबिटीज़ है जिनको, तो उनमें डायबिटीज़ रिवर्सल बहुत कॉमन है और डायबिटीज़ जड़ से ख़त्म हो जाती है। सो डायबिटीज़ रिवर्सल आजकल बहुत नई टर्म चल रही है। बेसिकली इसमें डायबिटीज़ रिवर्स का मतलब ये है कि आपके शुरू में डायबिटीज़ थी और वो अब कंट्रोल हो गई है, लेकिन अगर आपने परहेज बंद करा, आपने एक्सरसाइज करना बंद कर दिया, तो ये वापस हो सकती है। तो एक तरह से डायबिटीज़ रिवर्सल डायबिटीज़ इन रेमिशन ही है, जो कि हम कंट्रोल कर सकते हैं, क्योर नहीं कर सकते। तो ये सब हमारी आदतों पे, हमारे फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे, हमारे डाइट पैटर्न पे पता चलता है कि हम डायबिटीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसके अलावा कुछ मेडिसिन्स आती हैं जो डॉक्टर्स के परामर्श से लेने चाहिए, जो कि डायबिटीज़ को प्रिवेंशन में देते हैं। प्रिवेंशन का मतलब डायबिटीज़ होने से पहले वाली स्टेज, उसमें भी इन दवाइयों को दिया जाता है, जिससे कि आगे चलकर आपको डायबिटीज़ नहीं हो। इन दवाओं का असर भी उतना ही कारगर है जितना कि डाइट एंड लाइफ स्टाइल मेजर्स का है। इन चीज़ों को अगर आप करेंगे तो डायबिटीज़ से बचा जा सकता है। और रिस्क फैक्टर जो डायबिटीज़ के हैं, जैसे मोटापा हुआ, बीपी हुआ, इनको कंट्रोल भी इन डाइट एंड लाइफ स्टाइल से आराम से कर सकते हैं। डायबिटीज़ रिवर्सल जो है उन लोगों में कारगर है जो प्रॉपर डाइट एडवाइस फॉलो करते हैं, जो फिजिकल एक्टिविटी फॉलो करते हैं, जिन लोगों के रिसेंटली डायग्नोज डायबिटीज़ है, मतलब 2 से 5 साल ही हुए हैं डायबिटीज़ को, नई डायबिटीज़ है, जिनमें डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशंस नहीं हुए हैं, उनमें डायबिटीज़ रिवर्सल कारगर होता है और वो डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी से ही काफ़ी हद तक कंट्रोल करा जा सकता है।